हम आपको ये बता रहे हैं, रतनलाल जी प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तर्क के साथ बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इनसे कहूँ कि अगर हमने चुनाव से पहले ऐलान किया कि हम 10,000 महिला देंगे तो हमने सही किया, और हमने चुनाव से पहले किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले की घोषणा है, उसको इम्प्लीमेंट भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किया। आपने तो राजस्थान में बड़ी घोषणा की, सरकार में आए, आपने की घोषणा पर लोगों को यकीन नहीं है, हमारी बात पर यकीन है। और हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाते हैं, उसी तरह ये स्वरोजगार योजना में 2 लाख महिलाओं को देने वाले भी हैं। जिस जगह भी हम कैंपेन में गए, साफ दिख रहा था महिलाएं मोदी नीतीश के लिए वोट कर रही थी। वो कहती थी हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें मोदी नीतीश को कि डबल इंजन की सरकार लानी है। आपके नेता, आपकी नीति नेतृत्व अलग था। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा के बाद 60 दिन बाहर थे, कोलंबिया और मलेशिया से प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी यादव एक अपने हेलीकॉप्टर के अलावा किसी भी नेता के को कैंपेन में नहीं लगाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर लीडर आरजेडी के, जो उनके महासचिव हैं, प्रधान महासचिव, उनको एक दिन हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया। वो एक दिन में 18 सभा कर रहे थे। ठीक है, ऐसे से हाथ दिखाते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आपको अच्छे लगने लगे क्योंकि नीतीश ने उनसे, तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बना ली थी। ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जिनके साथ मतलब का तेज प्रताप भी बीजेपी वालों को बड़े पसंद आए इस बार के चुनाव में। हालांकि उनकी सीट पर महुआ पर क्या हाल है हम जल्दी से दर्शकों को बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या अनुमान लगाया था और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और जनता के बीच ये गिराया कि हमने जो वायदे किए थे वो पूरे के, पीएम का वो बयान सुनाते हैं आपको। कि अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 14 तारीख के बाद विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। और देखिए आज 14 तारीख है और विजय उत्सव आज ही मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो गमछा लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यकीनन आज शाम बीजेपी दफ्तर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रचंड जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे बीजेपी दफ्तर, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब रिजल्ट आते हैं तब तब अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने और जनता के प्रति आभार जताने के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं। मोदी मोदी की एक गूंज है क्योंकि पिछले 5 चुनाव में, और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाकर ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तेज तर्रार दिमाग वाले, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज वाले कोई लोग हैं तो वो बिहार के लोग हैं। और अगर बिहार जो पॉलिटिकली इतना साउंड है, और इस वक्त आपको बताते चले एनडीए के 31 में से 23 भूमिहार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर में 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से चौथे नंबर पर, तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीट पर एनडीए आगे है। सीमांचल रीजन में एनडीए को बढ़त है। तेजस्वी यादव अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। भूमिहार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनडीए के पास बड़े बड़े भूमिहार चेहरे भी हैं। ललन सिंह है, गिरिराज सिंह है और अनंत सिंह भी हैं, जिनके लिए ललन सिंह ने इतना जाकर प्रचार प्रसार किया था। और भी तमाम नेता हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट वाले 11 सीट पर 9 पर एनडीए आगे है। सीमांचल रीजन में भी एनडीए को बढ़त है। मिथिलांचल में भी एनडीए को बढ़त है। मगध भोजपुर में भी एनडीए को बढ़त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।